शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवः सुवर्तिवायेतास्तिस्रो व्याहृतयः तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं माहाचमस्य
प्रवेदयते। मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवता अंगान्यन्या देवता भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे सर्वे लोका महीयन्ते आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगंसि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा
बलिमा वहन्ति। एक बार फिर से। ॐ भूर्भुवः सुवरितिवा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैतां चतुर्थीम् माहाचमस्य प्रवेदयते। मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्याद्देवता आह। भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमा आह। चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगंषि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन स्वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे एस्मै देवा
बलिमावहन्ति। इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये पंचमोऽनुवाकः। पंचमोऽनुवाकः। पांचवें अनुवाक में भी श्रुति माता ने एक उपासना का निरूपण किया है। ये उपासना ये उपासना सविशेष ब्रह्म की है, सगुण ब्रह्म की है। उपासना का जो उपास्य है, उपासना जिसकी होने जा रही है, वो है सविशेष ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। पुराण का जो प्रभाव बढ़ा तो उसकी भाषा का प्रभाव बढ़ा, तो उस संदर्भ में आप चाहें तो बोलें राम, कृष्ण, भगवान शंकर, शक्ति, उनकी उपासना है जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं, विशेषणों के साथ हैं। जब हम कहते हैं परमात्मा सगुण है, परमात्मा सविशेष है, तो शास्त्रों में एक परिचय उनका ये कराया गया कि वो सर्वात्मा है, जगदात्मा है। वो ऐसे ही जैसे कि आज के दिन अज्ञान दशा में हम लोग देहात्मा हैं। जैसे इस पूरे देह का मैं आत्मा हूँ, इस पूरे देह का ओनर, इस पूरे देह का स्वामी, इस पूरे देह का केंद्र बिंदु, जिसके लिए ये देह है, जिसके कारण ये जीवित है, वो मैं हूँ। उसको बोलते हैं देहात्मा। मैं देह का आत्मा हूँ। जब हम बोलते हैं मैं देह का आत्मा हूँ, तो उसमें हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, पीठ भी है, सिर भी है। अंग अनेक हैं, लेकिन सारे अंगों की आत्मा एक है। पहले इस दृष्टांत को मन में रखिए। तो जब कहा जाता है कि हमारा प्रभु जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ वो जगदात्मा है, सर्वात्मा है, उसका अभिप्राय है कि जगत के नाना प्रकार के अवयव हो सकते हैं, अंग हो सकते हैं, लेकिन समूचा जगत मान लीजिए कि एक शरीर है। और इस जगत रूपी शरीर के केंद्र में जो स्वामी बन के बैठा है, जो इस पूरे जगत को अहम करके बोलता है, उसका नाम है प्रभु। वेदांत में उसी को विराट भी बोलते हैं। विराट आत्मा, विराट आत्मा माने विविध रूपेण राजते। विराट माने वैसे व्यापक नहीं होता, विराट माने होता है विविधम राजते इति। राट धातु का अर्थ होता है राजना, विराजना, चमकना। जैसे इस हाथ के रूप में ही मैं ही प्रकट हो रहा हूँ, इस हाथ के रूप में भी मैं ही प्रकट हो रहा हूँ, मैं ही जाहिर हो रहा हूँ भिन्न भिन्न अंगों के जरिए। जब मैं ये हाथ उठाता हूँ तो मैं जाहिर होता हूँ, और जब मैं
वाणी बोलता हूं तब भी मैं अपने आप को ही प्रकट करता हूं। और जब मैं कदाचित सिर हिलाता हूं स्वीकृति में, तो वो स्वीकृति सिर की नहीं होती, किसकी? मेरी होती है। सो अहमेव राजे, मैं ही विराजित हो रहा हूं देह के सारे अंगों के रूप में, मैं ही अपने आप को प्रकट कर रहा हूं। इसी तरह से तो पूरे जगत के रूप में, जगत में जो भी हलचल है, उस रूप में जो अपने आप को निरंतर जाहिर कर रहा है, उसको बोलते हैं विराट। विविधम राजते, ऐसा ये शब्द बनाया गया। सो परमात्मा इस जगत में, परमात्मा की स्थिति वैसी ही है जैसे इस देह में आपकी है। इस उपमा को लेकर के साधक चाहे तो चिंतन करे। ऐसा कहा गया है कि वो जगदात्मा है, तो स्टेटस जो भगवान का है, जो उसकी स्थिति है जगत में, बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी इस देह में है। आप नहीं तो देह गया। देह का प्रयोजन कौन है? मैं। मेरे लिए देह है, मेरे से देह है, और देह का ऐसा कोई भी अवयव, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसमें मैं भरपूर नहीं हूं। अगर किसी को अंगूठे में भी छू दिया जाए तो बोलता है मुझे क्यों छूते हो? बोले मैं तो आपको मैंने छुआ नहीं, मैंने तो अंगूठे को छुआ। क्या बोलते हो आप? कि ये नहीं, मुझे छुआ तुमने। तुम किधर से आ गए? मैंने तो अंगूठे को छुआ। इसका मतलब मैं नाम की जो चीज है इस पूरे शरीर में भरपूर है, भरी हुई है, व्याप्त है। इसको बनाइए उपमा। और जो उपमेय है, जिसको हम समझना चाहते हैं, वो है प्रभु। तो वो जगत में इसी तरह से भरा हुआ है। वाल्मीकि जी से जब भगवान ने कहा कि मुझे कोई स्थान बताइए जहां मैं रहूं, तो वाल्मीकि जी को कहना पड़ा, जह न हो तह देहु कही, तुम्हें ही दिखावो ठाव। जहां आप नहीं हो वो जगह बताओ, तो फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। आप लोग आरती में पढ़ते हो, पुरुष एवेदगम सर्वम, इदम सर्वम पुरुष एव, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। तो जो वैदिक धर्म में सगुण ईश्वर की भी जो स्थिति है, वो उस तरह से नहीं है कि वो किसी एक लोक में, फिर उस लोक में भी एक छोटी सी जगह पर कोई बड़ा महल बना होगा वहाँ, फिर उस महल में भी एक कमरा होगा, हैं? फिर वहाँ सिंहासन लगा होगा, वहीं प्रभु विराजते होंगे। तो ये तो आरंभ में हमारी बुद्धि इतना ही धारण कर सकती है, इसलिए तो ईश्वर का अस्तित्व तो उसने चलो मान लिया ना, इसके लिए ऐसी बात की जाती है। लेकिन फिर उसी बात को अगर पकड़ लिया जाए तो ईश्वर हमारे जैसा एक व्यक्ति बनेगा नहीं। बस इतनी सी ही बात होगी कि उसका सिंहासन ज्यादा बढ़िया है, आपका जरा कमजोर है, उसका शरीर दिव्य है, आपका शरीर लौकिक है। इस तरह का कुछ भेद होगा, लेकिन फिर वो भी एक इंडिविजुअल के रूप में ही
उसको हमने कहीं न कहीं मान रखा है। जो इंडिविजुअल है आप जानते हो उसकी सीमाएं होती हैं। तो वह रूप वेद में प्रभु का वही रूप नहीं बताया गया। तो यहाँ जो प्रकरण है 5वां अनुवाक का, थोड़ा वैदिक उपासना है, पुराने ढंग की जो उपासना है। इसको भाष्यकार बोलते हैं अनंतरम व्याहृत्यात्मनः ब्रह्मणः अंतरुपासनम। भाष्यकार बोलते हैं, ये दूसरी तीसरी पंक्ति होगी, हमारे में दूसरी है। क्या बोलते हैं? ब्रह्मणः उपासनम। बस इतना पहले ध्यान रखें, जिनके हाथ में भाष्य है, शुरू में ही है, मिला होगा। ये उपासना किसकी है? बोले ब्रह्मणः उपासनम। ये ब्रह्म की ही उपासना है, कोई लोकांतर की उपासना नहीं है। ब्रह्मणः उपासनम, ब्रह्म की उपासना है। लेकिन कौन सा ब्रह्म? बोलते हैं व्याहृत्यात्मनः ब्रह्मणः। ऐसा ब्रह्म जो व्याहृतियों का आत्मा है। अब हम अभी चर्चा करते हैं कि व्याहृति किसको बोलते हैं, लेकिन पहले यहाँ देख लें, ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म नहीं, हाँ, निर्विशेष ब्रह्म नहीं, बल्कि वह ब्रह्म जो व्याहृतियों का आत्मा है। और इसकी उपासना कैसी है? बोले अंतर उपासनम, भीतर भीतर उसकी उपासना होगी। अंतर उपासनम, इसका परिणाम क्या है? बोले स्वाराज्य फलम प्रस्तूयते। तो जो सच में इसकी गहरी उपासना कर पाए उसको स्वाराज्य की सिद्धि होती है। ये फल बताया। अब वेद में ऐसा फल बताया है तो पक्का है वो फल। शर्त है कि हम उसकी उपासना पहले करें, समझें और करें। व्याहृति किसको बोलते हैं? ये वेद में कई बार ये शब्द आता है। व्याहृति का अभिप्राय होता है, इसमें ह्री धातु है मूलतः। ह्री माने हरणम। फिर उसमें क्तिन प्रत्यय लगता है, आ उपसर्ग लगता है, वी उपसर्ग लगता है। तो वी आ ह्री क्तिन, ये चार तरह मिलकर के शब्द बनता है। कई लोगों की इसमें रुचि हो सकती है, इसलिए बोल रहा हूं। वी आ ह्री और अंतिम प्रत्यय है क्तिन प्रत्यय, व्याहृति ही। मूल अर्थ क्या है? व्याहृति उसको कहते हैं जो बुला दे, हैं, जो आपके मन में किसी का आहरण करे, व्याहरण करे, उसका नाम है व्याहृति। ये तो अब नाम जो है वो नामी का आहरण करता है। कमल कहने से कमल का पुष्प हमारे मन में आता है। किसने बुलाया? नाम ने। ये तो अभी केवल समझने के लिए बोल रहा हूं। तो वह जो शब्द है कमल, उसको समझने के लिए बोल सकते हैं आप कि ये व्याहृति है, व्याहृति जैसा है। क्यों? क्योंकि व्याहृति आहरति ले आता है। किसको ले आता है? अपने नामी को। ध्यान रखें, कब ले आता है? जब उस नाम का नामी के साथ जो संबंध है वो हमारी बुद्धि में क्लियर हो। मान लो कोई फ्रांस से आ गया और केवल फ्रेंच जानता है, तो कमल कहने से उसके चित्त में वो फूल कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? द एसोसिएशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। शब्द का, नाम का, नामी के साथ जो संबंध है, व्याहृतया। तो हम ये कह रहे थे कि
शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है, जब तक वो बिल्कुल स्पष्ट न हो तब तक शब्द में यह सामर्थ्य नहीं आ पाती कि वो अपने अर्थ का आहरण कर सके। इसलिए जब हम बोलते हैं राम, तो राम शब्द अपने नामी को हमारे मानस में उपस्थित करता है। कब? जब उस नाम का नामी मेरे मन में साफ हो। अगर नाम का नामी साकार है तो साकार साफ हो, निराकार हो तो निराकार साफ हो। नामी में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। जब ये नाम नामी का संबंध बिल्कुल दृढ़ हो जाए, शब्द और उसके अर्थ का संबंध बिल्कुल दृढ़ हो जाए, तब ये घटना घटती है। तब ये जो शब्द है वो एक साधन बन जाता है अपने अर्थ को बुलाने का है। तब उस शब्द को बोलेंगे आप व्याहृति। अब ऐसे तो सारे ही शब्द अपने अर्थ को बुलाते हैं, लेकिन फिर केवल 3 को व्याहृति बोलते हैं या 4 को बोलते हैं या कभी 7 को भी बोलते हैं। भूर्भुवः सुवः महः तपः जनः तपः सत्यम। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ये 7 को व्याहृति बोलते हैं। यहाँ पर 4 शब्दों को व्याहृति कहा गया है। भूर, भुवः, सुवः, महः। ये 4 शब्द वेद में आए, चारों को व्याहृति कहा गया। तो मूल अर्थ नहीं बदलेगा। मूल अर्थ है कि इन शब्दों से आहरण होता है। ये शब्द ऐसे हैं जो मानस में अपने विशिष्ट अर्थ को खींच के ले आते हैं। अच्छा भाई, वो विशिष्ट अर्थ क्या है? सारे शब्दों को व्याहृति क्यों नहीं कहते? उनका कोई विशेष फल नहीं है। इसलिए यहां जब कहते हैं भूहु और उसका अर्थ जब मेरे मानस में आता है तो उसका एक ध्यान होता है और उस ध्यान का एक विशेष परिणाम है। तो रूढ़ हो गया, एक तरह से पक्का हो गया कि व्याहृति माने ये 3 या 4 या 7 बस। तो अब इस पृष्ठभूमि में इसको जरा हम देखते हैं। श्रुति बोलती हैं भूहु भुवः सुवः इति। ये 3 शब्द का उल्लेख किया। भूहु भुवः सुवः इति वा एताः तिस्रः व्याहृतयः। ये 3 व्याहृतियां हैं। कौन सी 3 व्याहृतियां हैं? भूहु भुवः सुवः। 3 शब्द दे दिए। तासाम उ ह स्म, ये निपात है। वैदिक भाषा में निपातों का प्रयोग होता रहता है। उसका अर्थ है, ये प्रसिद्ध है, ये निश्चित है कि 3 व्याहृतियां होती हैं। उ ह स्म, तासाम, इन तीनों में, एताम चतुर्थीम, बोले सुनो भाई, इन तीनों में एक चौथी भी है। एताम चतुर्थीम, ये चौथी है। क्या चौथी है? ये चौथी कहाँ से आई? तो ऋषि का नाम लेते हैं। महाचमस्य प्रवेदयते, बोले एक महाचमस नाम के ऋषि हुए। उनके जो बड़े तपस्वी पुत्र थे और पिता के भक्त थे, तो उनका नाम ही रहा महाचमस। उनके पिता का नाम था महा,
उनका नाम पड़ा माहा। ये जैसे पिता का नाम है दशरथ और पुत्र का नाम है दाशरथी, ये इसको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। वृद्धि हो जाने से संबंधवाचक हो जाता है वो। ये सुमित्रा के पुत्र का नाम सौमित्र, हाँ, ऐसे ही यहाँ पर आया महाचमस के पुत्र महाचमस। ये सो महाचमस्य प्रवेदयते, इस चौथी व्याहृति के जो दृष्टा हुए वो महाचमस नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने इस चौथी को देखा, जाना और दुनिया को बताया। श्रुति कहती है असल में जो चौथी है वही सबसे ऊंची है। वो क्या है? बोले मह इति। ये चौथी व्याहृति का नाम क्या पड़ा? मह, बस मह इति। बोले ये मह नाम की जो व्याहृति है ये किसको बताती है, किसको बुलाती है, इसका अर्थ कौन है? बोलते हैं तद ब्रह्म। ये मह नाम की जो व्याहृति है वो उसका अर्थ है ब्रह्म। क्यों? जो महान है, ब्रह्म और मह दोनों का अर्थ एक ही है। जो महान है वही ब्रह्म है, जो अल्प है वो ब्रह्म नहीं है। ये बृहत्वात् ब्रह्म, और ये महानता का वाचक है, इसलिए तद ब्रह्म। मह का अर्थ है ब्रह्म। स आत्मा नारायण। बोले इस मह को ब्रह्म कहते हैं और यही आत्मा है। अरे अभी तो आपने ब्रह्म कहा। बोले जो अर्थ ब्रह्म का होता है वही अर्थ आत्मा का होता है। आत्मा माने आपनोति, जो सबको प्राप्त कर ले। आपनोति व्यापनोति इत्यर्था। आप अपने अहम को आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देह में व्याप्त है, देह की सारी चेष्टाओं में व्याप्त है। ये देखो, ऐसी कौन सी चेष्टा है जिसमें आप व्याप्त नहीं हो? अरे भाई, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको भी आप कहते हो मेरी पलक झपक गई, लो। कभी आप झपकाओ तो भी बोलते हो और अपने आप झपकती है तब भी बोलते हो मेरी। उस क्रिया में कौन व्याप्त हो रहा है? मैं, मेरी क्रिया, मेरा भोजन, मेरी पाचन क्रिया अभी ठीक नहीं है, तो तुमने की कब? वो पाचन क्रिया तो इनवॉलंटरी है, लेकिन नहीं, उसको भी हम बोलते हैं मेरी। अभिप्राय क्या हुआ कि आत्मा शब्द इस तरह से बना है, उसको समझना है। आपनोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। ये आत्मा की परिभाषा ये श्लोक है। आत्मा शब्द ऐसे बना, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावः तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। अभी तो केवल एक लक्षण बताया, आपनोति, जो व्यापक है, जो सब में छाई हुई है, जो सब में भरी हुई है, उसको बोलेंगे आत्मा। ये किसका लक्षण है? ब्रह्म का। तो मह इति तद ब्रह्म तद स आत्मा। ये स आत्मा। अच्छा भाई,
तो मह तो शब्द है जगत की आत्मा का नाम। बस ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी ये उपासना बनेगी। नहीं तो अगर हम वो फ्रेंच की तरह कमल कमल बुलाएंगे तो बुलाएंगे जरूर, लेकिन मन में आहरण कुछ नहीं होगा। तो उपासना के लिए बहुत जरूरी दिखाई देता है कि शब्द का अर्थ के साथ जो एक रिश्ता है वो बिल्कुल स्टैब्लिश हो जाए। तो यहां रिश्ता क्या बताया? महः ब्रह्म स आत्मा। हाँ, अब वो व्याप्ति बताते हैं, इतना क्लियर है। फिर बोलते हैं अंगानी अन्याः देवताः। मैं संधि तोड़ के बोल रहा हूं, आपको सुविधा रहे। अंगानी अन्याः देवताः, जितने और देवता हैं वो सब के सब क्या हैं? अंग हैं। जैसे आप अपने शरीर को ही उपमा में लीजिए, जैसे इस शरीर का एक आत्मा है और हाथ पैर उसके अंग हैं नेचुरली, तो आत्मा का नाम क्या पड़ेगा? अंगी। आत्मा हुआ अंगी और बाकी सब हो गए अंग। इसी तरह से अन्या देवता, देखो वेद भगवान बोलते हैं अन्या सर्वे देवता, ये सारे के सारे देवता अंग हैं और आत्मा ब्रह्म है। पूरी जगत का एक आत्मा मालिक साहब भगवान भोलेनाथ, जगदात्मा। भागवत में भगवान के साथ शब्द जोड़ा गया, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। पहला शब्द है सर्वात्मा, फिर दूसरा आया भगवान, फिर तीसरा आया ईश्वर है, चौथे नंबर पे आता है हरि। तो सर्वात्मा यहां बोलते हैं वो कौन है? बोले महः। जैसे ही मह शब्द का कोई उच्चारण करे तो अगर हमने सच में थोड़ा अभ्यास किया है तो क्या होना चाहिए? हमारे चित्त में ये भाव जागना चाहिए कि ओहो, इस विचित्र जगत का एक आत्मा भी होता है और वही मेरे प्रभु हैं, वही यहाँ की हर चेष्टा में शामिल है, हर अंग में व्याप्त हैं, हर चेष्टा में व्याप्त हैं। वाह। अच्छा, अब अभ्यास कराती हैं श्रुति। भूरिति वा अयम लोकः, ये तो हो गया महः। अब एक लोकात्मा के रूप में प्रभु का वर्णन है। लोकात्मा क्या क्या लोक हैं? अयम लोकः, अंतरिक्षम, असौ लोकः और आदित्य। ये ग्रंथ देखते रहना तो और साफ होगा। कहते हैं ये जो भू नाम का शब्द है, भू व्याहृति है, वो किसका वाचक है? बोले अयम लोकः, इसीलिए इसको भूलोक बोलते हैं। भू का अर्थ होने के कारण लोग इसको भूलोक बोल देते हैं। तो भूहु इति अयम लोकः, यह जो लोक है ये भूलोक है। अच्छा, जब सुवह बोलते हो तो भूवह बोलते हो तो अंतरिक्षम। सुवह का अर्थ है अंतरिक्ष। सुवह बोलते ही हमारे चित्त में अंतरिक्ष उभरना चाहिए। भूहु बोलने से भूलोक उभरना चाहिए। अब बोलते हैं सुवह। सुवह बोलने से असौ लोकः, असौ माने ब्रह्मलोक, ऊर्ध्वलोक चलो कर लो, क्योंकि तीनों लोक की बात चल रही, तो ऊर्ध्वलोक। असौ, असौ माने परोक्ष, वह लोक, असौ माने वह। तो सुवह शब्द से परलोक की बात है,
भू शब्द से इस लोक की बात है और भूः से बीच के अंतरिक्ष की बात हो गई। भूर्भुवः स्वः, ठीक हो गया। इसमें महः कहाँ है? बोले महः को आपको रखना हो तो उसको आदित्य की जगह पर रखिए। महः इति आदित्यः। क्यों? क्योंकि आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। क्योंकि अगर आप स्थूल दृष्टि से भी देखें तो इस स्थूल जगत का ऊपर से नीचे तक जो एक केंद्र बिंदु बनने लायक कोई चीज अगर है तो वो है सूर्य। कई बार तो सोचने पर ऐसा सामने आता है कि विश्व की सारी घटनाओं का अगर कोई उत्तरदायी है तो वो सूर्यदेव। पानी बरसने का, हवा चलने का, ऋतु परिवर्तन का, वृक्षों में फल आने का, फूल आने का, बोलो, काल के अनुभव का, ऐसी कोई घटना विश्व में नहीं है जिसको आप सूरज को माइनस करके सोच सकते हो। कुछ भी नहीं सोच सकते। रात होने का, दिन होने का, चांदनी का, अमावस्या का, सोचो आपकी एक कोई ऐसी एक चीज है इस सृष्टि में, अनंत चीजें हैं इस सृष्टि में, लाख 2 लाख करोड़ नहीं, अनंत चीजें हैं। बट देयर इज वन थिंग हु इज सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये कैसे होता है? एक चीज ऐसी है, सारी सृष्टि की चेष्टा में वो जिम्मेदार है। समुद्र में ज्वार आएगा उसकी वजह से, भाटा आएगा उसकी वजह से, वाष्पीकरण होगा उसकी वजह से, आम में फल आएंगे उसकी वजह से, नारायण, और अमरूद में फल आएगा उसकी वजह से, बर्फ बनेगी उसकी वजह से, नदियां बहेंगी उसकी वजह से। कभी ध्यान जाता है तो अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ, हम लोग अपना कॉलर खड़ा किए हुए घूम रहे हैं और क्या, छोटी सी जिंदगी है, उसी में अपना कॉलर खड़ा किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मालिक साहब बैठे हैं तो वो जगदात्मा कहलाने लायक अगर कोई है लोकों के संदर्भ में तो वो कौन है? सूर्य। ये देखो, तो उसका नाम क्या रखना चाहिए? महः। महः इति आदित्य। क्यों भाई? आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। सारे लोक महिमा को प्राप्त हो रहे हैं। बताओ, रबी की फसल सूरज की वजह से, खरीफ की फसल सूरज की वजह से। कवियों को कहना पड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। घड़ा घड़ा भर पानी डालने मात्र से होगा नहीं। ये तो सूरज है जो ऋतुओं को ले आता है। दिन बनता है, काल बनते हैं, सब इसी से बनता है नारायण। इसलिए लोकों के संदर्भ में सेंट्रल पॉइंट समझना चाहिए। वो समझाना चाहते हैं कि एक लोक आत्मा है, एक कोई आत्मस्थानी कोई एक चीज है। लोकों के संदर्भ में जैसे सूरज है वैसे पूरे जगत में ब्रह्म है। अब बोलते हैं, ये अब ज्योतियों का नाम आया क्योंकि आगे आया ज्योति गंगसी महीयन्ते।
ध्यान रखें जरा, यहाँ पर पहले अर्थ कर लेते हैं, फिर आपको चर्चा करते हैं। भूरितिवा अग्नि ही। अब देखना, अब शब्द का अर्थ बदल रहा है, क्योंकि ध्यान कराना है। तो लोकों का रेफरेंस था तो भू मने अयम लोका, लेकिन जब ज्योतियों का रेफरेंस है तो भू का अर्थ हुआ अग्नि। रेफरेंस बदलने पर उस शब्द का अर्थ भी बदल गया। भूरिति अग्नि ही, भुव इति वायु, भुव मने वायु। सुवह इति आदित्य। अब देखो, ज्योतियों के संदर्भ में सुव मने आदित्य, सूर्य। फिर मह कौन होगा? बोले मह इति चंद्रमा। लो, माने ज्योतियों की आत्मा चंद्रमा है। ये बहुत गड़बड़ है। बोले वेद भगवान को क्या हुआ? पहले वाला तो ठीक निकल आया था। देव शब्द का अर्थ होता है दीप्तिमान। ध्यान दें, देव शब्द का द्योतनात् देव, जो दीप्तिमान है, अपने स्वभाव से, चरित्र से, ऐश्वर्य से, बल से, हैं, प्रभावशाली है, चमकता है, उसको बोलते हैं देव। तो देवता शब्द ज्योति का ही वाचक है। तो असल में यह जो दूसरी उपासना चल रही है वो देवोपासना है, और अध्यात्म में विशेष रूप से घटती है। भूहु इति वा अग्नि। अग्नि से जो इंद्रिय उत्पन्न हुई है वो है नेत्र। और अग्नि देवता है किसकी? वाणी की। वाचो देवता वह्नि। तो जब यहां अग्नि कहा जा रहा है तो उसका अर्थ होगा वाग इंद्री। ध्यान दें, भूरितिवा अग्नि ही। कारण क्यों ऐसा अर्थ करना पड़ेगा? क्योंकि अगला जो वायु शब्द है वो ज्योति नहीं है। आता है पकड़ने? भूरिति वायु, तो वायु तो कोई चमकीली चीज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भौतिक प्रकाश बताने का कोई लक्ष्य नहीं है। तो वायु देवता, वायु से जो इंद्रिय उत्पन्न हुई उसका नाम है स्पर्श इंद्री। और वायु देवता किसके हैं? हैं? किसके? नहीं, स्पर्श के ही देवता हैं। ओके, पक्का करना है। माने काफी सुस्पष्ट आवाजें आ रही हैं। हैं? नहीं, ऐसे नहीं। स्पर्श के देवता हैं, चलो हम मान लेते हैं। तो जब कहा जाएगा भुवः इति वायुः, तो उसका अर्थ हुआ त्वगिंद्री, स्पर्श इंद्री। मेरे ख्याल से ग्रहण के देवता भी हैं, लेकिन हम स्पर्श पे लेके चलते हैं। वायु स्पर्श इंद्री का कारण है, ये तो स्पष्ट है। नव वाग इंद्री कर्म इंद्री है और स्पर्श इंद्री ज्ञान इंद्री है। अच्छा, अब आते हैं आदित्य। सुवरिति आदित्य। सूर्यदेव नेत्रों के देव हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों व्याहृतियां कर्मेंद्री अथवा इंद्रियों के वाचक हैं। इंद्रियों को ज्योति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंद्रियों से विषय प्रकाशित होता है। आंख से विषय प्रकाशित होता है, त्वचा से स्पर्श प्रकाशित होता है, कान से शब्द प्रकाशित होता है,
और कर्मेंद्रिय में केवल वाणी से कह लीजिए तो वाणी से शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। वाणी जब बोली जाती है तो अर्थ प्रकाशित होता है। तो थोड़ा सरल वाला भी समझ लें और विस्तार जो समझ सकता है समझे। इसका अर्थ हुआ दूसरे नंबर पर जो उपासना हो रही है वो है भूहु भुवः सुवः, माने इंद्रिय समुदाय। और उन सब में किसकी महिमा है? चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है। ये आया है ना। तो इंद्रियों के संदर्भ में अगर खोजा जाए कि मह किसका नाम रखा जाए तो क्या नाम रखना पड़ेगा? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योति गंगसी महीयन्ते, क्योंकि चंद्रमा से ही सारी ज्योतियां अर्थात मन से ही सारी इंद्रियों को महिमा प्राप्त होती है। जिस इंद्रिय से मन हट गया है उस इंद्रिय से कोई काम होता नहीं है। ये देखो, कान खुले हुए हैं, सुन नहीं सकते, आंख खुली हुई है, देख नहीं सकते। तो महीयते, महिमा को प्राप्त होती हैं इंद्रियां कब? जब उनके साथ मन मिलता है। तो इंद्रिय समुदाय का जो आत्मा है वो कौन बना? मन। तो ये देवो, आध्यात्मिक देवताओं की उपासना है। मन को वहां पर महः की जगह रखा है। ओम। अच्छा भाई, अब बोलते हैं वेद में मह किसको कहा जाए, वेदात्मा किसको बनाया जाए? बोलते हैं भूरितिवा ऋचा। जो ऋग्वेद है वो भूलोक है। भू शब्द का अर्थ है। ध्यान रखिए, लोक के संदर्भ में भू शब्द का अर्थ है अयम लोक। देवताओं के संदर्भ में भू शब्द का अर्थ है अग्नि अर्थात वाक। और अब वेद के संदर्भ में भू शब्द का अर्थ बदल गया। भू शब्द का अर्थ है ऋचा, ऋग्वेद हो। भूरिति वा ऋचा, भुवः इति सामानी। जब भुवः बोलते हैं तो याद करें सामवेद को। जब सुवः बोलते हैं तो याद करें यजुर्वेद को, यजुगंशी। और जब महः बोलते हैं तब लिखा मह इति ब्रह्मा। ये देखो, वेदों का जो अर्थ है, वेदों का जो तात्पर्य है वो ऋचाओं में नहीं है बल्कि ब्रह्म में है। इसलिए हर ऋचा कहीं न कहीं अपने मूल अर्थ से जुड़ी हुई है, उसी से महिमान्वित होती है। लिखते हैं ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। सो वेदात्मा कौन है? बोले ब्रह्म। इंद्रियों का आत्मा कौन है? बोले मन। लोकात्मा कौन है? बोले आदित्य है। ऐसे तो जैसे लोकों में आदित्य है वैसे दुनिया में भगवान। जैसे इंद्रियों में मन है वैसे लोकों में भगवान। जैसे वेदों में मुख्य अर्थ ब्रह्म है वैसे ही पूरे जगत का आत्मा भगवान। अब चौथा एकदम ले आए आपके प्राणापान पर। बोलते हैं भूरिति वै प्राणः। भू शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले प्राणवायु। भुवः इति अपानः। भुवः शब्द का अर्थ हुआ अपान वायु। सुवरिति व्यानः। और सुवह शब्द का अर्थ हुआ व्यान वायु। महः इति अन्नम। अच्छा, तो ये जो प्राण हमारे भीतर चल रहे हैं हमारे स्वास्थ्य का आधार हैं। ये
ये प्राण अपान व्यान उदान समान ठीक रहें तो स्वास्थ्य बना रहता है। तो बोलते हैं इस प्राण का आत्मा कौन है? बोले अन्न। ये बोलते हैं अन्नेन, कैसे बोलते हैं? अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। अन्न न मिले न बस महाराज प्राण पखेरु हो जाते हैं। फिर प्राण स्वास्थ्य के कारण नहीं बनते, बल्कि प्राण पखेरु, पखेरु माने पक्षी, पक्ष वाले, पंख वाले। और पंख वालों का क्या ठिकाना, वो तो उड़ी जाते हैं। तो पहले प्राण को पखेरु बनाया, फिर उड़ा दिया। कब? बोले उपवास करवाओ, फिर देखो। अन्नेन प्राणा महीयन्ते, अन्नेन वाव सर्वे प्राणाः महीयन्ते। नारायण। तावा एताः, यही वो, तावा एताः माने अरे ये वही, यही वे 4 व्याहृतियां हैं जो एक एक 4 प्रकार की हो जाती है। याद करें, एक भू जो है वो 4 तरह की है। एक भू का अर्थ है भूलोक, फिर दूसरा अर्थ है अग्नि, फिर तीसरा अर्थ है ऋग्वेद, फिर चौथा अर्थ है प्राण। ये तो एक एक 4 प्रकार की हो जाती है, वो बोलते हैं चतस्र चतुर्धा। ये चारों 4 प्रकार की हो जाती हैं। चतस्र चतस्रो व्याहृता है। इस रूप में जो लोग इसको ठीक से घोंट डालते हैं, वेद लिखा है तायो वेद, जो इस तरह से व्याहृतियों को बहुत अच्छी तरह से जाने, शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से स्टैब्लिश करे, ध्यावे, तो क्या होगा फल? बोले सवेद ब्रह्मा। वो ब्रह्म परमात्मा जो जगदात्मा की तरह है, उसको थोड़ा थोड़ा समझेगा, फिर थोड़ा और समझेगा, फिर थोड़ा और समझेगा। तो वेद किसको? निर्गुण को नहीं, ध्यान रखना, सविशेष सगुण ब्रह्म की स्थिति को थोड़ा वो समझ जाएगा। हम समझते हैं अगर सूर्य देव का ही, जो लोकों के संदर्भ में जो सूर्य देव की भूमिका है, उसी का चिंतन किया जाए तो ऐसा लगने लगता है कि ये तो सूर्य क्या हुआ, इट इज गॉड। क्योंकि सारा सृष्टि का संचालन एक आंख का गोला। जब मुझे विज्ञान के लोग हमें बताते रहते हैं कि महाराज वो तो हवा अपने आप थोड़ा चलती है, ना कोई चलाता है, ये तो टेम्परेचर का कमाल है। अच्छा, और पानी के 3 रूप ड्यू टू टेम्परेचर, बचा क्या फिर आपका? केवल सूरज को लेके जब सोचते हैं तो लगता है ही इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, डूइंग एवरीथिंग साइलेंटली लाइक गॉड। ये सो परमेश्वर की महिमा थोड़ी थोड़ी चित्त में उतरने लगती है। तो श्रुति ने क्या बोला? तायो वेद सवेद ब्रह्म। ये जो इन दृष्टांतों को लेकर के ठीक से सोचेगा, उसको ब्रह्म की स्थिति थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। अंदर ही देखो आप, सारी इंद्रियों के संदर्भ में अगर मन की स्थिति को सोचा जाए तो मन की जो स्थिति है वही प्रभु की दुनिया में है। जैसे बिना मन के इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं बनता, वैसी है इनकी स्थिति। तायो वेद सवेद ब्रह्म।
और जब इस तरह की उपासना गहराती है, प्रभु से मन जुड़ता है, तब क्या बोलते हैं? सर्वे देवाः अस्मै बलिम आवहन्ति। ये उपासना का फल है। सर्वे देवाः अस्मै उपासकाय। यह जो उपासक है, सारे देव, सारी सृष्टि के जो संचालक तत्व हैं, वो उसको तो उपहार देने लगते हैं, बलि देने लगते हैं। माने वो दुनिया में ऐसा साधक पूज्य हो जाता है। उसके यहाँ चीजें ऐसे आती हैं जैसे पानी दौड़ता हो। देवाः बलिम आवहन्ति। ये उपासना का रहस्य महाराज उपासकों का वैभव देखते बनता है। वो डांटते भी हैं, वो चीजें आती रहती हैं। हो शाबाश। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता है फिर ये क्या? देवाः बलिम आवहन्ति आवहन्ति आवहन्ति। वो बलि लाने वाले असुराहा नहीं होते, ध्यान रखना। क्या लिखा है यहाँ? देवाः। जो देववृत्ति के लोग हैं वही बलि ले लेके आते हैं। असुराहा न आगच्छन्ति। भगवान की बड़ी कृपा है। देवाः बलिम आवहन्ति न तो दानवाः। ध्यान रखना इसका। जो बलि नहीं लाता है वो देवता है क्या? ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई भाई। किसको देवता बनना हो उसको बलि लानी पड़ेगी। श्रुति के साथ खिलवाड़ न करो भाई। क्या बोलते हैं? केवल इतना बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रशस्त हो जाता है, पूज्य होता है, लोक पूज्य बन जाता है। उपासना में ये फल है नारायण। हमारे अन्य सभी शास्त्रों में इस तरह का वर्णन आता है। जब हम ईशावास्य पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? संभूति की उपासना से मृत्युम तीर्थवा। मृत्युम तीर्थवा का अर्थ क्या लिखा वहां पर? अनिश्वरता रूपी मृत्यु को पार कर। अनिश्वरता रूपी माने जो दारिद्र्य है वो भी एक मृत्यु है, दीनता है वो भी एक मृत्यु है, उसको पार कर जाता है उपासक। नारायण। देवा बलिमा वहंती। इस तरह से ये पंचमो अनुवाक पूरा हुआ। षष्ठ अनुवाक पढ़ लेते हैं एक बार फिर। षष्ठ अनुवाक बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा योग से संबंधित अनुवाक है। सय एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यभिधीयते
भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम् आपनोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् शान्ति समृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व इसमें जो अभी हम लोगों ने अनुवाद पढ़ा उसमें एक दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। जो लोग मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो प्रायः हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसने मंत्र को देखा है उसका स्मरण करना चाहिए। वैसे कायदे से बोलते हैं उसको विनियोग, जिसमें एक मंत्र में एक ऋषि है, एक देवता है, एक छंद है, इन तीनों का स्मरण करते हैं। जैसे गायत्री के विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंदः, सूर्यो देवता, ये तीन ऐसे हैं। सविता देवता, सूर्यो देवता। जपे विनियोगा, आज्ञा मांगते हैं। भगवान भाष्यकार ने इसको थोड़ा महत्व दिया, जरूरी बताया है। ये देखें, शुरू में ही जब ये अनुवाद शुरू होता है उसके 5वें 6ठे लाइन में महाचमस्य की व्याख्या करते समय बोलते हैं ऋषि अनुस्मरणम, मिला? ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासना अंगम। ये 5वें अनुवाद का आरंभ ही यहीं से होता है। चौथी 5वीं लाइन देख, बल्कि 7वीं लाइन देख। ऋषि नहीं मिला, नहीं मिला, मिला। ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासना अंगम इति गम्यते। इह उपदेशात, ये देखो हेतु क्या दे रहे हैं, इह उपदेशात, क्योंकि यहाँ पर उसका उपदेश किया गया है कि जब ये मंत्र उठाए गए तो महाचमस ऋषि को याद किया गया। जिसने वो मह नाम की व्याहृति देखी थी उसको याद किया गया। माने जिसकी वो चीज है उससे आशीर्वाद लेना है, जिसकी वो चीज है उससे अनुमति लेनी है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ भाष्यकार ने स्वयं लिखा, उपासना अंगम, ऋषि का स्मरण करना ये उपासना का अंग है। उपासना अंगम इति गम्यते यह उपदेशात। ऊपर लिखा है महाचमस्य ग्रहणम आर्षानुस्मरणार्थम
तो आर्ष का जिसने मंत्र देखा है उसको एक बार पूछना चाहिए, एक बार उसको याद करना चाहिए, ये उपासना में जरूरी है। तो एक ये महत्व की बात थी। दूसरा, ये ज्योति जो है, ज्योति का अर्थ हमने किया था, हमने क्या किया अभी? देवता, देवता किया ना। भाष्यकार ने कहा ये 4 तरह की उपासनाएं बताई गई हैं। वो क्या क्या हैं देखो। बोलते हैं इसको भी अंडरलाइन करना, वहीं से ये क्लू मिलता है। ये तो था। ये 26वें पेज पर जो हमारी वाली किताब है, 26वें पेज पर दूसरी पंक्ति है, ऊपर से ले लें, बल्कि इतराश्च व्याहृतया। क्या क्या है वो? लोकाः, मिला? लोकाः देवाः वेदाः प्राणाश्च। उपासना में कौन कौन आ रहा है? लोकाः देवाः वेदाः प्राणाश्च। ज्योति नहीं आया, ध्यान गया? श्रुति में आया था ज्योति, लेकिन उस ज्योति का अर्थ सफल नहीं होगा, क्योंकि ज्योति की गणना में वायु को भी गिना गया है। भूवरिति वायु, तो वायु में तो कोई ज्योति नहीं है, तो इसलिए यहां देवोपासना है, न कि ज्योति की उपासना है। ये 2 जगह पे ध्यान रखें, जो लोग ग्रंथ के प्रति रसिक हैं। ओम ओम तत्सत। पादुका पूजा कर्तव्य। सप्रा जी, अम्मा आएंगी? हाँ, नरेश आ जाए।